जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार व्यास जी ने कहा, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत तथा उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग शोक अग्नि स्वरूप दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी चीजों की आयु बहुत कम है। इस पर हमें यदि रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और इस तरह का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एक समय हस्तिनापुर के राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभावोनंद नंदन गोविंद जी, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज कृपा कर ऐसा कोई व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही पुण्य नामक नरक से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक कोई व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोजन लगाने के बाद स्वयं पूजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण हुए हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ था। उसने स्वयं भोजन नहीं किया, ग्रहण नहीं किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को वह भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मण सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन तक ब्राह्मण सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इससे भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से निहाल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। फिर हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा सुबह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। यह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नवला रखा। इस कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रखने वाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मण सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नावली 10 वर्ष की हो गई। यदि एक दिन सुनंदा ने ब्राह्मण से कहा, हमारी पुत्री रत्नवली विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग वर देकर उसका विवाह करते हैं। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नवली बहुत छोटी है,
तब उसकी पत्नी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा की ही कन्या व्यवस्था में गौरी 9 वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रसवला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक में, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। पतिदेव अगर अक्षरा का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नवली 10 वर्ष की है, मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मण सुनंदा ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पर करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि माता पिता और को देखते हैं तो विनर के स्वामी होते हैं। नंदा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं कल योग बर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दूसरे दिन रावण ने दूध को बुलाया और कहा, ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। नगर में घूमने के बाद उसने पंपा नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा। यह बालक, जिसका नाम सोमेश्वर था, बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर भगवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। परंतु ब्रह्मनंदा के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने रत्नवली का कन्यादान तो कर दिया, परंतु बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नवली आप ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता था वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा अभी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अब ऐसा कोई उपाय करूं कि रत्नवली मेरे घर में ही बनी रहे। लोभ रूपी ब्राह्मण नंदा के मस्तक पर छाया जा रहा था। रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक निर्णय लिया। उसने विचार किया कि रत्नवली का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो मैं उसका वध करवा दूंगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आऊंगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। ब्रह्मनंदा और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्रह्मनंदा महादेव के वशीभूत होकर पाप पुण्य का विचार भी भूल गया था। अपने भयानक करुण निर्णय को कार्यरूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई को मरवाने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके छुपे स्थान पर पहुंचा, ब्रह्मनंदा दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक पहुंचा दिया। अपने जो माता के व्रत का समाचार प्राप्त कर ब्रह्मनंदा ब्राह्मण उस स्थल पर पहुंचा और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से बोली, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी की कोई बस नहीं चलता। अब तू घर चलो, वहां रहकर ही शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नवली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन वर्दन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यहाँ इसको सार्थक करूंगी। ब्राह्मण बंधु अपनी पुत्री के वचनों को सुनकर अक्का बक्का रह गया कि यह विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाता का वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नवली अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सब सोचकर वह दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नवली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नवली, मैं तेरे प्रति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नवली ने कहा, मैं अपने पति का जीवन दान मांगती हूँ। मंगलदेव बोले, रत्नवली, तेरा पति अजर अमर है, वह बड़ा विद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग।
मांग रत्नवली ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि ना आए, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नवली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री मंगलदेव आप सबका कल्याण करें। बोलिए जय मंगलदेव भगवान की जय हो।